Start recording. All right. So today is the first session on competitive programming वर्कशॉप. आप ये समझ लें, ये शुरू के जो सेशंस हैं उसमें हमने बेसिकली करना क्या है कि आइडिया यही है कि हम तकरीबन हर रोज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं. एक या दो प्रॉब्लम हम रोज सॉल्व करेंगे और वो तकरीबन ये जो भी सेशन होगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी. रिकॉर्डिंग होने के बाद आप ये रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड भी हुआ करेगी ठीक रात को 10 बजे. ठीक है, 10 बजे 9:30 ऑन आवर चैनल. ठीक है, और उसमें मेनली हमने ये दो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुए. ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग की चीज हमने सीखी होगी, जो डेटा स्ट्रक्चर हो गया या कोई टेक्निक हो गई, वो मैं आपको इस सेशन में कराऊंगा. उसके फौरन बाद फिर आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा जो कि बेसिकली या तो मैं आपके सामने कोड करके दिखाऊंगा या फिर आइडियाज बताऊंगा कि आपने कैसे इसको करना है. ठीक है, अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू द प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू फर्स्ट अबाउट ए वेरी नाइस डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टैक. ठीक है, अच्छा, स्टैक क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें C++ प्रोवाइड करती है. तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस हमें प्रोवाइड करती हैं. और स्टैक का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आप समझ लें कि ये कंटेनर है. ठीक है, और इस कंटेनर का ये हिस्सा खुला हुआ है. ठीक है, सो दिस पोर्शन इज ओपन और ऑफ कोर्स ये क्लोज्ड है. ठीक है, तो आप जो इंसर्शन है ना वो एक एंड से करते हैं और निकालते भी इसी तरफ से. ओके, क्या ये दबा से तरफ करना. तो जिस तरह से आप इंसर्ट करते हैं उसी तरह से आप निकालते हैं. तो जिसका मतलब क्या है कि अगर आप इंसर्ट करते हैं पहली दफा तो बेसिकली आगे आगे पुश हो जाता है. फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू इंसर्ट की वो लेट्स से 100 इंसर्ट की, फिर सेकंड वैल्यू इंसर्ट की लेट्स से 20 इंसर्ट किया, फिर थर्ड वैल्यू इंसर्ट की, अब आपने 30 इंसर्ट किया. ठीक है, अब आप जब रिमूव करेंगे तो कौन रिमूव हुआ? सबसे पहले 30 रिमूव. ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कभी देखा होगा स्टैक ऑफ प्लेट्स, कभी आपने देखी हो बर्तन धोते हुए, तो उसमें क्या होता है आप इस तरह से रखते जाते हैं तो आप नीचे वाले कभी नहीं निकालते. ठीक है, आप घर में कभी नीचे वाले निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो अम्मा है वो आपको कभी बर्तन को हाथ ही लगाना चाहिए. ठीक है ना, बिल्कुल वही प्रिंसिपल है. ठीक है, तो ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो और ये हमारे बहुत जगहों पे यूज होता है. इट हैज सो मेनी ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस जिसकी एक छोटी एप्लीकेशन हम आपके सामने भी दिखाएंगे. ठीक है, सॉरी जी ड्यूब. ठीक है, ऑलराइट, तो हम बेसिकली क्या करने लगे, हम अभी मैं आपके सामने इसको चला के दिखाता हूँ कैसे हम इसको इंक्लूड करते हैं. बेसिकली अगर हमें इस डेटा स्ट्रक्चर को कभी भी अपने प्रोग्राम में चाहिए हो तो ऑल वी हैव टू डू इज ऊपर जाके इंक्लूड करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टैक. ओके, ऑलराइट, स्टैक इंक्लूड करेंगे और यहाँ आके बताएंगे कि आपने जो स्टैक बनाना है वो किस टाइप का बनाना है. सो फॉर एग्जांपल मैं स्टैक बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का. ठीक है, और इसका आप कोई भी नाम रख दें. लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूँ एसेट. एसेट का मतलब क्या? स्टैक ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने इसको यूज करके दिखाता हूँ. मैं चाहूँ तो स्टैक ऑफ इंटीजर्स बना सकता हूँ, डबल बना सकता हूँ, फ्लोट बना सकता हूँ, इवन अपनी डेटा टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बना के इसमें डाल सकता हूँ. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने इस इंट में पुश करता हूँ. पुश एक फंक्शन होता है इसके अंदर और आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुश करें. लेट्स से मैं वैल्यू पुश करता हूँ 10. ठीक है, और फिर मैं एक और वैल्यू पुश करता हूँ. ठीक है, 20, और फिर मैं एक और वैल्यू पुश करता हूँ 30. ठीक है, और अब आपके सामने मैं इसके अंदर दो फंक्शन और है, वो है एक है एस डॉट टॉप, एस डॉट नो सॉरी एस इंट डॉट टॉप. ओके, ये ना क्या करता है, ये मुझे जो सबसे टॉप पे एंट्री पड़ी होती है ना वो बताता है. यानी आप समझ लें कि मैंने स्टैक ऑफ प्लेट रखी है तो जो टॉप है वो मुझे क्या करता है, मुझे इससे जो ऊपर वाली जो प्लेट पड़ी हुई है ना वो उसकी एक कॉपी रिटर्न कर देता है. उसकी एक कॉपी रिटर्न कर देता है. ठीक है,
सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि इसको प्रिंट करो तो क्या प्रिंट होना चाहिए? तो प्रिंट होगा 30। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा से सी आउट कर दूं sint.top तो क्या प्रिंट होना चाहिए? दोबारा से 30। 20 क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसकी कॉपी रिटर्न की थी, इसको रिमूव नहीं किया था। ओके, ये अब भी 30 ही करेगा, यानी ये 30 करेगा, ये भी 30 करेगा। ओके। हाँ, अगर आप sint डॉट पॉप कर दें तो पॉप करने का मतलब है जो सबसे टॉप पे एंट्री पड़ी है वो रिमूव भी हो जाएगी। ओके। तो अब अगर मैं आपको कहूं सी आउट sint डॉट टॉप तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा 20। ठीक है। तो अभी आपके सामने करके दिखाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इसकी आउटपुट होनी चाहिए 30, 30 और 20। ओके। सो लेट्स सी। मैंने कंट्रोल F5 दबाया, चल जाए यार। ये देखिए जी, ये आउटपुट आ गई। क्या आउटपुट आई अपना? 30, 30 एंड 20। ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि स्टैक कैसे यूज करते हैं? ठीक है, आपको समझ में आ गई बात? ठीक, ऑलराइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बड़ा मजे का प्रॉब्लम, बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं इससे, और वो ये है कि एक नंबर दिया, अच्छा एक फंक्शन बनाना है, इसका नाम है फॉर एग्जांपल, इसका नाम है डेसिमल टू बाइनरी। इसको एक इंटीजर पास होता है, लेट्स से बी के नाम से या डी के नाम से, और इसका काम क्या, इसका काम है स्ट्रिंग भेजना। क्या भेजना? स्ट्रिंग भेजना। स्ट्रिंग सबको पता है क्या होती है? स्ट्रिंग सबको पता क्या होती है? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको फॉर एग्जांपल कहा जाए कि मैंने फॉर एग्जांपल 70, लेट्स से 17 की बाइनरी फाइंड आउट करनी, बल्कि ऐसा करते हैं 17 थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, 27 कर लेते हैं। ठीक है। तो 27 की बाइनरी क्या होती है बताएं मुझे? सो 2 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा? 1 3 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। आगे बताएं क्या आ जाएगा? 2 6 1 आ जाएगा, फिर 2 3 0 आ जाएगा। बेड़ा गर्क। अच्छा, अगर मैं इसको 28 करूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 14, ऐसे है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा? और ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा फिर दोबारा से 1, ऐसे है। ये 0 होगा। सो 0 0 और फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और फिर क्या आ जाएगा? 2 0 और ये आ जाएगा क्या? 0 1 आ जाएगा। ओके, जो 1 रिमाइंडर आता है। और आंसर क्या है इसका? आंसर होता है ये वाला, है ना? तो आंसर होता है ये। तो एसेंशियली अगर आप देखें तो ये आपको जो सबसे आखिर में रिमाइंडर आया है वो सबसे पहले आपको चाहिए। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? तो एसेंशियली अगर आप देखें तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक स्टैक बनाना चाहिए और जो जो रिमाइंडर्स आते जा रहे हैं वो आप स्टैक में डालते जाए। उसके बाद क्या करें? उसके बाद क्या करें? उसको बारी बारी रिमूव करें और रिमूव करके बेसिकली उसको डिस्प्ले करवाना तो डिस्प्ले करवा दें। आपको ये बात समझ आई? ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी अगर आप ऐसे प्रिंट करना हो तो उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी। ठीक है। तो ये बना लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने एक फंक्शन बना रहा हूं, इसका नाम है वॉइड, ये जी डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है। यार देखो इसका जो लीड कोड है नंबर कन्वर्जन के नाम से, यार ये फोन में उठाना क्या?
जी इंटीजर डी, इंटीजर डी, और हम यहाँ क्या कर देते हैं जी, क्या करें, स्टैक बनाएंगे, स्टैक ऑफ इंटीजर, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं लेट्स से एस, ये बल्कि इसका नाम रखते हैं बी, बी स्टैंड फॉर बाइनरी, ठीक है। और हम क्या करेंगे बताएं मुझे, क्या करना चाहिए जी, हम ये करेंगे जब तक के क्या ना हो जाए, जब तक डी हमारा क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब तक चलते रहो, ठीक है। क्या करना क्या है हमने, रिमाइंडर स्टोर करते जाना है, ठीक है। तो हमने बेसिकली करना ये है, बाइनरी डॉट पुश करना है, क्या पुश करना है, डी का मॉड लें किसके साथ, 2 के साथ, ऐसे है। और क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, दैट्स ऑल, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने बेसिकली इसी को बारी बारी करना है। अब आप बताएं यहाँ क्या होना चाहिए, वाइल आपके ख्याल में इसमें क्या होना चाहिए जी। सबसे पहले तो हमें करना है सी आउट, जी क्या करेंगे, बाइनरी डॉट टॉप उठाओ और उसे प्रिंट कर दो, उसके बाद क्या करेंगे जी, फिर क्या करेंगे, बेसिकली इसकी जो टॉप है उसको पॉप कर देंगे, सो बेसिकली इसको हम पॉप कर देंगे, ये बात समझ। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये काम हमें कब तक करना है, जब तक कि हमारी ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, एम्प्टी ना हो जाए, नॉट ऑफ एम्प्टी, ठीक है। यानी अगर एम्प्टी हो तो इसे नहीं चलना चाहिए, लेकिन एम्प्टी नहीं है तो उसे चलना चाहिए, तो उसका नॉट कहते हैं। या इसी को कहने का एक और तरीका है, नॉट खत्म कर दें या क्या लिख दें, डबल इक्वल टू क्या, फॉल्स, ठीक है, कि अगर वो एम्प्टी नहीं है तो चलाते रहो, डज इट मेक सेंस। और यहां जाके हम सी आउट कर देंगे क्या, एंड, ठीक है। सो फार सो गुड। पॉप क्या करता है, पॉप बेसिकली जो सबसे ऊपर एंट्री पड़ी होती है उसे रिमूव कर देता है, ठीक है। यानी जो सबसे एंड में वैल्यू आपने इंसर्ट की होती है वो उसके टॉप में पड़ी होती है, ऐसे ही है, समझ में आगे बात, ऑल राइट। तो आप बेसिकली ये काम करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हमने टेस्टिंग जो भी करनी थी कर ली, वैसे इसको मेन बंद कर देते हैं। तो ये देखें, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा इंट मेन, जी यहां पे करते हैं रिटर्न 0, ठीक है। और यहां करते हैं क्या, रेट करें जी, क्या नाम था इसका, बाइनरी टू, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी, और यहां करते हैं 27, ठीक है। तो 27 की आउटपुट बेटा क्या आनी चाहिए थी, 11100 आनी चाहिए, ऐसे ही है, सॉरी 28 है, तो यहां जाते हैं, यहां जाके देते हैं 28, ठीक है। सो कंट्रोल F5 करते हैं, जी क्या आउटपुट आई है, 11100, डज इट मेक सेंस, ठीक है, कोई इशू तो नहीं किसी को, ठीक है। तो यार इसको उठा के ना तुमने कल यहाँ पे ले आना है कुछ, चलो खैर, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि ये स्टैक का फायदा क्या है, एक फायदा मैं देख लिया, ठीक है, नंबर कन्वर्जन करने में ये बड़ा जबरदस्त तरीका कार है, ठीक है। कोई है इसमें, चलो ठीक है, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने लीड कोड के प्रॉब्लम पे, ठीक है। अच्छा चलें, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा छोटा वर्जन बताता हूँ। तो प्रॉब्लम यह है कि आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, और आपने करना क्या है, आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें ये छोटी ब्रैकेट हो सकती है, बड़ी ब्रैकेट ये वाली दरमियानी ब्रैकेट हो सकती है, और कौन सी ब्रैकेट हो सकती है, जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये हो सकती है, ओके। और आपने बताना है कि ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं है, वैलिड ब्रैकेट्स हैं या नहीं। वैलिड का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं कि क्या, चले अच्छा कि आपकी मतलब एक ही ब्रैकेट है, ये वाली और ये वाली बस। अच्छा मुझे बताएं कि ये वैलिड है, अच्छा ये वैलिड है, ये वैलिड है, ओके। अच्छा मुझे बताएं क्या ये वैलिड है,
क्यों? है ना? तो ऐसे करते हैं, इसका क्या अलग होना चाहिए? दोनों का काम सेम होना चाहिए, है ना? ये वैलिड है? क्या मतलब? अब जब पहले तुमने एड को बताया था कि इनका काउंट सेम होना चाहिए, यू अग्री कि वो वैलिड सोल्यूशन नहीं है ना? आप बताएं क्या होना चाहिए? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट सेकंड, चलो ये कर लेते हैं। ये लो, एक मिनट को, इसको तबियत ठीक करते हैं। ये लो, ये किया, और ये क्या, ये लो। अब ठीक है, अब तुम बोलोगे आखिरी में भी होनी चाहिए, है ना? उसका जवाब ये लो, ठीक है ना? मुझे बताएं, ये वैलिड है? हाँ, ये वैलिड नहीं है। हालांकि काउंटिंग के लिहाज से ठीक है। क्लोज भी कितनी आई है? क्लोज 3 आई है, ओपन 3 आई है ना? बट ये वैलिड नहीं है। डू यू एग्री कि वैलिड नहीं है? व्हाट शुड बी द वे? कभी का मतलब क्या? हर नई ब्रैकेट के बाद वो चेक करेगा कि जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो ज्यादा तो नहीं हुई। शाबाश। बेसिकली हमने इसके अंदर स्कैन थ्रू करना है, ठीक है? आइट्रेट करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर आइट्रेट करते जाना है। और बेसिकली हमें करना ही चाहिए कि हमें काउंटिंग करनी चाहिए, और काउंटिंग करेंगे ओपन काउंट और क्लोज काउंट। और ओपन काउंट क्लोज काउंट से कभी कम नहीं हो सकता उस पूरे प्रोसेस में। एक तो तुम ये कह रहे थे ना कि एंड में हमने चेक करना है कि दोनों बराबर होने चाहिए, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जॉस्शन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कि ओपन काउंट जो है वो क्लोज काउंट से छोटा हो जाए। बराबर हो सकता है, ठीक है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम नहीं हो सकता। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मैं इसका कोड लिखूं तो कोड ये होगा, bool is valid पैरल। इसको एक स्ट्रिंग पास होती है, और ऑफ कोर्स ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहां पे मैंने इंक्लूड नहीं की। क्या नहीं इंक्लूड किया? स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां आ गए, यहां पे एक हम स्ट्रिंग क्या लिखते हैं बेटा? एक्सप्रेशन कह दें, ठीक है। तो बेसिकली हमें दो काउंट रखेंगे, एक है काउंट ओपन और एक है काउंट क्लोज, ठीक है। दोनों को हम बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। यार आप में से किसी एक का और की ऑडियो ऑन है? मैं ही हूं जिसकी ऑन है। तुमने मुझे कहीं लॉगिन किया हुआ था? अच्छा, हाँ, कोई आया इसके बाद? कौन आया? चलो, ऑलराइट। सो बेसिकली हमें क्या करना है, देखिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं लिखना फॉर लूप इंटीजर I is equal to 0, I is less than exp डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ एक फंक्शन है, और I प्लस प्लस, ठीक है। और यहां मैं बेसिकली कुछ भी नहीं करना। अगर exp की ith इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू किसके बराबर है? अगर ओपन के बराबर है तो क्या करें? नहीं, इसके काउंट ओपन को प्लस प्लस कर दें, ठीक है। एल्स क्या करेंगे? हमें पता है कि यही आने हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, कोई इनवैलिड कैरेक्टर नहीं आना। तो हम क्या करेंगे? काउंट क्लोज में प्लस प्लस कर दें। ये बात समझना, ठीक है। लेकिन
हर काउंटिंग की, अब तुम जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि रिटर्न काउंट ओपन इज डबल इक्वल टू काउंट क्लोज। ठीक है, तुमने ये कोड बताया था, ये कोड गलत है। ठीक है, हाँ क्या चीज जरूरी है इसके अंदर, वो है यहां पे क्या बेटा, हर एडिशन के बाद चेक करना क्या, कि अगर काउंट ओपन इज लेस देन क्या हो, काउंट क्लोज की, अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो रिटर्न फॉल्स कर दो, कुछ भी आगे चलाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर दो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बहुत आसान सवाल था। ठीक है, मसला आता है इस सवाल। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर इस तरह की ब्रैकेट होती ना तो मसला नहीं था, वो तो हमने कर लिया सॉल्व। मसला यह है कि व्हाट इफ की इस तरह की ब्रैकेट हो, अब क्या मसला है? ये मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अगर हम उनको डिफरेंटली ट्रीट करें तो सही हो जाएगा। मतलब अगर हम उसको डिफरेंटली ट्रीट करें, मतलब उनके अलग अलग काउंट्स होंगे। अगर हम तुम कह रहे हो तो 6 काउंट बना ले, हाँ 6 काउंट बना ले, ये लो, ये मैं अभी तुम्हें बेस्ट करता हूँ उस बात पे। ये देखो, चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। ये देखो, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ठीक है, दैट्स ओके। ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, क्या एक काउंट कैसे डालेंगे? तो तुम्हारे ख्याल में ये ठीक है या वैलिड है इनवैलिड है? हाँ, ये वैलिड है या इनवैलिड है? हाँ यार तुम किधर होता तलाश, किधर ये किधर क्या तलाश? यार वो तुम्हारा व्हाट्सएप चल रहा है, सुनो उसकी आवाज बंद कर, बाकी तो मोबाइल से ऑफ कर दो। हाँ जी, अच्छा आपको समझ में आ गया मसला? अच्छा तुम बताओ, ये आउटपुट ठीक है या गलत है? ये आउटपुट ठीक नहीं है, है ना? आपको ये बात समझ में आ गई? दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग, एंड जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाएं। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि पॉज करें आप, और आप थोड़ा सा सोचें 5 मिनट के लिए कि आपके ख्याल में ये क्या होना चाहिए, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, स्टैक। ओके, सो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग या ऑलराइट। अच्छा एक चीज बात ये करनी, अगर आपसे ये कोड नहीं भी हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहे हैं और फिर आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट तो करते हैं कि आप कर लेंगे, लेकिन ये कि अगर अभी शुरू शुरू में नहीं भी होते तो परेशान होने की जरूरत है, जैसे इतनी देर में नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने कोड करके दिखाता हूँ उसको। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज वेरी वेरी सिंपल। प्लीज प्लीज खामोश। आइडिया बड़ा सिंपल सा है, और वो ये है कि मैं एसेंशियली क्या करूंगा, एक स्टैक बनाऊंगा, और स्टैक बनाऊंगा कैरेक्टर्स का। ठीक है, और आइडिया ये है कि अगर कोई भी ओपन ब्रैकेट आ रही है ना तो मैं उसे इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, लुक एट दिस, अगर कोई ओपन ब्रैकेट आ रही है तो मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा, चाहे वो ये वाली है, चाहे वो ये वाली है, या चाहे वो स्क्वायर है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ब्रैकेट आती है ना, यानी ये आए, ये आए, या ये आए, कोई भी आए, ठीक है, फिर दोबारा ये आएगी, दोबारा इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आई है, वो कोई भी हो सकती है, वो ये हो सकती है, वो ये हो सकती है, वो ये भी हो सकती है। ठीक है, ऑलराइट। सो व्हाट विल गोइंग टू डू इज, अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो हम स्टैक के टॉप पे जाके देखते हैं।
अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट मैच करती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट, ये जो दो ब्रैकेट हैं, ये तो सही है। ओके, सो व्हाट विल गो टू डू इज, क्लोज ब्रैकेट हम पुश नहीं करते, बल्कि जब क्लोज ब्रैकेट आती है तो जो भी पुश हुई होती है उसको हम निकाल देते हैं। ये बात समझ आई? जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि एक बड़ा केस अब यहां पर बेसिकली तो ये तो है ना, जब जब ठीक सिनेरियो होगा। स्क्रीन पे भी लीड कोड आ रहा है। ओह, सो व्हाट्स द आइडिया, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। द आइडिया इज कि हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक बनाएंगे और वो होगा स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। और द आइडिया इज कि जो भी स्ट्रिंग आपको मिली है उसमें जब भी कोई ओपन ब्रैकेट आती है, जब भी कोई ओपन ब्रैकेट आती है तो इसको हम स्टैक पे पुश कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से फिर ओपन ब्रैकेट आ गई तो हमने फिर पुश कर दी, ठीक है। हाँ, अब अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो लेट्स से ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो हम देखते हैं कि स्टैक के टॉप पे जो पड़ी हुई है क्या वो उसी की ओपन ब्रैकेट है। अगर वो उसकी ओपन ब्रैकेट है तो क्या होगा, उसे हम पॉप कर देंगे, ठीक है। पॉप क्यों कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली ये और ये मैच कर गए। और अब जो अगर कोई दोबारा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो उसको मैच उसके नीचे पड़ी हुई ओपन ब्रैकेट से होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव इट। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अब एक थोड़ा सा टेस्ट केस है, वो है व्हाट इफ के ये सिनेरियो है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, ओपन क्लोज ब्रैकेट आई लेकिन ये दोनों तो पॉप हो चुकी हुई है ना, स्टैक एम्प्टी है। अगर इसका मतलब क्या है, अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आए और स्टैक के टॉप पे जो एंट्री पड़ी हुई है वो पड़ी नहीं है, वैसे ही एम्प्टी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिटर्न फॉल्स, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सो अगर ये पूरा प्रोसेस हो जाए और उस पूरे प्रोसेस के खत्म होने के बाद हम खत्म हो जाते हैं, लेट्स से लूप खत्म हो जाता है। बेसिकली हमने कहा हमें बेटा कहां तक ट्रेवर्स करना है, हमें ट्रेवर्स करना है ये जब तक हम एंड ऑफ स्ट्रिंग तक नहीं पहुंच जाते, है ना। अच्छा, अगर एंड ऑफ स्ट्रिंग में पहुंच जाए तो स्टैक में क्या पड़ा हो तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट एक्सप्रेशन था। कुछ भी ना हो तो क्यों, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई ओपन ब्रैकेट पड़ी हुई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मैचिंग नहीं है। क्यों मैचिंग नहीं है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आई। दैट्स व्हाट आई मीन, क्योंकि स्टैक से वो तब निकलती है जब उसकी क्लोजिंग आती है। अगर वो पड़ी हुई है तो मतलब क्या है कि वो आपकी, समझ में आएगी बात। सो लुक एट दिस हाउ आई विल गोइंग टू कोड इट, ये देखिए। सो हम करेंगे स्टैक बनाते, स्टैक बनाया मैंने, स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स, इसका नाम रखा है स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स चर्स, ठीक है। ठीक है, यहां जाते हैं, यहां जाके लिखते हैं जी फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, क्या करें बेटा, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। हम कहते हैं अच्छा भाई अगर कोई ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, अगर एस की ith एंट्री जो है वो बराबर है किसके, अगर वो ये ब्रैकेट है, ठीक है, और बताएं मुझे शाबाश, या वो करली ओपन है, ओहो सॉरी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्या वो करली है, ठीक है, और ठीक है, क्या वो ये, सॉरी ये, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी है तो इसके केस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे
एस ऑफ कैर्स के अंदर पुश कर देना चाहिए इसको। किसको? इस एस आई को पुश कर देना चाहिए। ठीक है, आपको ये बात समझ आई? ये ऑफ कोर्स ये इसको यहां पे इंडेंट करना चाहिए। ऑलराइट, अगर ये नहीं होगी तो ऑफ कोर्स कोई क्लोजिंग ब्रैकेट होगी। ओके, तो इसको मैं उठा देता हूं। सो कैर जी सिंबल जी एल्स में आ गए। ठीक है, और एल्स में आके हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, उस सिंबल को उठा लेता हूं। बेटा कैसे उठाएंगे? इज इक्वल टू एस। क्या? सो बेसिकली मैंने ये जो भी सिंबल थी ये मुझे पता है एस की आईएथ एंट्री ऐसी है। ऑल राइट, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, चेक। अगर सिंबल की वैल्यू डबल इक्वल टू है किसके? ये वाली ब्रैकेट के, तो क्या होना चाहिए? अगर ये इसके बराबर है और स्टैक ऑफ कैर्स जो है उसका जो डॉट टॉप है, सो बेसिकली देखना है मुझे क्या करना है। हम आमतौर पर क्या करते हैं, अगर इक्वल हो तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हम फॉरन डिसीजन ले सकते हैं। सो बेसिकली हम आमतौर पर जब भी हम लूप के अंदर कंडीशन डालते हैं वो डालते हैं जो कि क्या हो, जिसकी बेस पे मैं इमीडिएटली डिसाइड कर पाऊं। ओके, ये मेरा दिमाग बंद कर दे। तो बेसिकली मैं वो कंडीशन लिखूंगा जो कि क्या हो, जिसकी बेस पे मैं डिसाइड कर पाऊं। वो ये है कि अगर टॉप इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर है? इसके बराबर। ये बात समझ आई? आपको ये बात समझ आई? ठीक है, ऑल राइट। और क्या करना पड़ेगा बताएं मुझे? ये है कॉपी करेंगे। ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये कोड गलत लिख रहा हूं मैं। कंट्रोल वी किया। आई गेस कि आप इसकी ही बात कर रहे होंगे और यहां किसकी बात कर रहे होंगे? इसकी बात कर रहे होंगे, ऐसे ही है। ठीक है, और सॉरी, हाँ जी, क्या बाकी पड़ा हुआ बेटा? यहां पे करें कंट्रोल वी, और ये कौन सा ब्रैकेट होगा बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट। और ये कौन सा वाला ब्रैकेट होना चाहिए? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, और ये ब्रैकेट हमने यहां से बंद किया। ठीक है, और अगर वो उसके बराबर नहीं है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, रिटर्न फॉल्स कर दे। ठीक है, अच्छा एक और चीज चेक कर लें, वो ये कि क्योंकि कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आई है तो एक चीज और भी मुझे चेक करनी चाहिए। क्या? शाबाश, अगर स्टैक पहले ही एम्प्टी है, डॉट एम्प्टी। ठीक है, अगर वो पहले ही एम्प्टी है तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर दे। हाँ, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम उसकी चेक करेंगे स्टैक के अंदर में पड़ा हुआ है और क्या पड़ा हुआ है। ये बात सुना? ठीक है, अच्छा जी, अब मैच अगर हो जाए तो मुझे क्या करना है जी? इसके ये जो इफ था ये यहां से यहां पे गया, ऐसे है। इसके एल्स में क्या होना चाहिए? इसके एल्स में आने का मतलब क्या है? ये ऊपर मैंने कंडीशन बेटा लगाई थी, वो क्या थी? ये थी उसके मैच ना होने की कंडीशन। अगर वो मैच हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? वो इसके एल्स में आएगा ना, तो मुझे क्या करेंगे? एस डॉट पॉप कर देंगे। ये बात सुनाई? और इस लूप के बाहर आगे क्या करेंगे? सवाल तो ये है, रिटर्न ट्रू नहीं, हम करेंगे एस कैश की वैल्यू क्या ये एम्प्टी है? अगर एम्प्टी है तो ये ठीक है, और अगर एम्प्टी नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मैच नहीं हुआ। ये बात सुन रहा है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब अगर इसमें कोई एरर नहीं है ना तो इसे ठीक चलना चाहिए। ये कोई ब्रैकेट का मसला है, देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट, कंट्रोल माइनस 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 कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्या कह रहा है? एक मिनट, ये ब्रैकेट का थोड़ा सा मसला है। ये फॉर लूप है, ये फॉर लूप यहाँ खत्म हो रहा है,
अच्छा ये यहाँ पे नहीं आना था, ये कहाँ आना था, ये शिफ्ट, एक मिनट, शिफ्ट एंड, एक मिनट, कंट्रोल एक्स, ये यहाँ पे आना था, ऐसे ही है? यही था ना? ठीक है, और ये फॉर लूप है, ठीक है, ये ऊपर फॉर लूप है, ये इफ है, ये एल्स है, और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया। ठीक है, इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, और सबमिट कराएंगे। एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और दैट्स ग्रेट। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि हमने आज जो स्टैक का यूजेज पढ़ा है वो कितना मजे का था। ठीक है, अच्छा अब मैं ना सिर्फ आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करूंगा आपसे, इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, और आई विल जस्ट गोइंग टू टेल यू द आइडिया। ओके, और पहले तो हम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये सवाल है F11, और ये है जी ट्रैपिंग रेन वाटर। ओह ठीक है, ब्लैक ब्लॉक किया हुआ उन्होंने। हाँ नहीं यार, ये पब्लिक था। हाँ हो गया। दैट्स अ वेरी वेरी फेमस प्रॉब्लम। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये सवाल देखा हुआ है। तो सवाल बताऊं, सवाल क्या है? सवाल ये है कि यू आर गिवन सो ओके, so you are given a, all right, so what are you given? You are given an array, और उस अरे में ना एक ना वन डायमेंशनल वर्ल्ड की हाइट दी हुई है हर जगह पे। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेल है, इधर बेटा हाइट कितनी है, 0। ठीक है, इधर हाइट कितनी है, इधर 1 है, 1 हाइट, इधर फिर दोबारा 0 हाइट, इधर कितनी हाइट है, इधर 2 हाइट है, इधर कितनी हाइट है, 1 हाइट, इधर कितनी हाइट है, 0 हाइट, इधर कितनी हाइट है, 1 हाइट, इधर कितनी हाइट है, 3 हाइट, समथिंग लाइक दैट, एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, और अब करना क्या है, ये बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये ना बेसिकली ये जो हाइट दी हुई है ना, ये बेसिकली ये दीवार है, आप ये समझ लें। ठीक है, अब जब बारिश होगी तो उसमें बारिश होगी तो पानी इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, पानी क्या हो जाएगा इसके अंदर, ट्रैप हो जाएगा। तो सवाल यह कि कितना पानी ट्रैप होगा। ओके, इसमें हर एक जो है इसकी विड्थ 1 है। ठीक है, और जो हाइट है वो आपको दी हुई है। तो सवाल यह कि कितना एरिया जो है वो पानी से भर जाएगा। आपको सवाल समझ आया मैं क्या सवाल दिया? ठीक है, सो हर इंडेक्स जो है वो 1 यूनिट लेंथ का है, और उसके ऊपर कितनी हाइट की वॉल है वो आपको पता है। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सवाल ये है कि कितना पानी ट्रैप होगा। ओके, ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम्म, हम्म, मुझे बताएं इसके ऊपर कोई वाटर स्टोर होगा? फिर लेकिन इधर भी 0 है। हम्म,
समझ में नहीं आई, सॉरी, बताए। वो कह रहे हैं कि स्टार्ट में पहले देखना शुरू करेंगे कि हमें कोई फीचर मिलता है या नहीं, अच्छा यानी कि जीरो के अलावा कोई चीज मिलेगी, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे अच्छा, जीरो के बाद। तो यानी बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले मैं लेफ्ट से आऊंगा और आके देखेंगे, जब तक मुझे नंबर नहीं मिलता तब तक तो मैंने चलते जाना है। जैसे ही मुझे नंबर मिल गया, लेफ्ट से 1 मिल गया, तो उसका मतलब क्या है, अब आगे जो है वो 1 का वाटर इकट्ठा हो सकता है। शाबाश, तो बेसिकली क्योंकि अगला 0 है तो उसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, ऐसी है। अच्छा, अब यही मुझे हमें मिसमन ने भी बताया था, ठीक है। अब देखते क्या होता है, ये 2 आ गया, इसका मतलब है अब रीसेट हो गया, ऐसी है। आप इधर क्या आया, इधर 1 आया तो उसके ऊपर एक 1 यूनिट का पानी आ जाएगा, ऐसी है। आया क्या, 0 आया क्योंकि 2 की अभी तक 2 हाइट मैक्सिमम थी ना, तो ऐसी होगी, ठीक है। ठीक आ रहा है। आप बताएं अब क्या होगा, आप कितना पानी आ जाएगा उसमें, हाँ? इस पे 2 आ जाएगा, इस पे 1 आ जाएगा। अब ये क्योंकि इससे बड़ी हाइट का है, तो अब क्या हुआ, अब क्योंकि वो बड़ी हाइट का है दोबारा से रीसेट हो गया। ओके, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं दोबारा से, अभी तक जो मैं, आपका नाम क्या बेटा, मिनाइल ने जो आईडी दिया हम वही करते हैं कि हम करते क्या है, क्योंकि ये 0 हाइट का है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हर नए नंबर को देखते हैं, कहते हैं अगर उसकी हाइट इससे बड़ी है तो हाइट को अपडेट कर दो। ओके, अच्छा, अब अगर जो नया आने वाला है उसकी अगर हाइट कम है, तो जो अब तक की मैक्सिमम हाइट है उसमें से ये हाइट माइनस करो। ओके, ये मुझे बताएगा कि इसके ऊपर कितना पानी पड़ा हुआ है। ओके, दिस आइडिया इज अबाउट टू फॉल डाउन। ओके, एक मिनट देख लेते हैं जी। आगे ये वाली वैल्यू आई, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो 2, हमने अब 2 याद कर लिया। अगली वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 एरिया का पानी आएगा। ओके, ये 0 है तो इसके ऊपर 2 का पानी आएगा, बिल्कुल ठीक। ये 1 है तो इस पे भी 1 का पानी आएगा। ओके, अच्छा, अब क्योंकि मैक्स को अपडेट होना है, अपडेट कर दिया हमने, ठीक है जी। कैन यू सी प्रॉब्लम, मिनाइल आपके मुताबिक यहां पर कितना पानी आना चाहिए था, 1 का, है ना, लेकिन वो तो नहीं आया। प्रॉब्लम समझ में आ गया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आपने कहा जब तक अब हम, यानी कि जो भी अब तक का मैक्सिमम है उससे जैसे ही कम कोई कम होगा उसके ऊपर इतना पानी आ जाएगा, है ना। बट द प्रॉब्लम हैज अराइव्ड। ये बात समझ क्या बात है भैया, ये अच्छा वो कह रहा है, क्या किसने बोला, अच्छा नाम क्या बेटा, अफान। अफान कहता है यही काम अगर हम यहां से करना शुरू करें तो क्या हुआ, तो भी मसला हो जाएगा। क्यों मसला हो जाएगा, है? तो फिर ये मैक्स आएगा, उसके बाद ये वाले अपडेट नहीं होंगे, ये वाले हर तरह से उठाएंगे। क्या दोबारा बोलो, क्या, अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चाह रहा है। आपका नाम क्या बेटा, क्या नाम है, महर तो कह रहा है, और आई थिंक ये बेहतर बेहतर आइडिया है। ओके, तो महर का आइडिया क्या है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट दिस आइडिया इज नॉट एन इजी आइडिया इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमको नेक्स्ट कल के लेक्चर में बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, महर ये कह रहा है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या कह रहा है, और वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। मैं कह रहा है जिस सेल पे तुम हो ना, जिस भी सेल पे तुम हो उससे लेफ्ट पे देखो मैक्स क्या है, राइट पे देखो मैक्स क्या है। ओके, यानी जिस भी सेल पे तुम मौजूद हो उससे बिल्कुल उससे लेफ्ट वाली साइड पे जितने भी नंबर हैं देखो उनमें से मैक्सिमम कितना है, और राइट साइड में भी देखो कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा। अच्छा, आप पानी पता है इस पे कितना आएगा, इन दोनों मैक्सेस में से जो कम मैक्स वाला है वो मेरा आंसर है। क्यों, ये देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया, इसके लेफ्ट साइड पे जो मैक्सिमम है वो 2 है, और इसके मैक्स राइट साइड पे मैक्सिमम कितना है
3 है, तो यहाँ पे पानी कितना आएगा? 2 आएगा। ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। यानी वो हर इंडेक्स पे जाता है, उस इंडेक्स से लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं उनका वो पानी उनका कहता है, मुझे पता है मैक्सिमम कितनी है, जितनी मैक्सिमम है वो याद रख लेता है। सो लेफ्ट मैक्स और इसी तरह राइट मैक्स निकालता है, और इनमें से जो छोटा है मेरे पे उतना ही पानी आ सकता है, इससे ज्यादा पानी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इससे ऊपर पानी डालूंगा तो वो उस छोटी वाली से पानी नीचे चला जाएगा। एंड दैट्स हाउ इट शुड हैपन। आपको ये बात समझ में बाकी कि देखिए ना, इस साइड पे हाइट, यानी मैं लेट्स से मैं गहराई पे हूं और मेरे इस साइड पे हाइट इतनी है और इस साइड पे हाइट एक पूरा पहाड़ है, तो मुझे पता है कि यार जितना पानी इससे ज्यादा गहरा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे आगे तो पानी नीचे डूब जाना है। डज इट मेक सेंस? तो जो लेफ्ट साइड पे मैक्स और राइट साइड पे मैक्स, उसमें से जो मिनिमम है उतना पानी इसके ऊपर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ये बात समझ? ये आइडिया अगर जो भी मेहर ने दिया, अगर ये हम करेंगे तो एसेंशियली हर इंडेक्स पे जाके आपको लेफ्ट अरे का मैक्सिमम निकालना पड़ेगा और राइट अरे का मैक्सिमम निकालना पड़ेगा हर इंडेक्स पे जाके। दिस विल बी 2 नेस्टेड लूप, है ना? हर इंडेक्स पे जाके एक लूप ये लगेगा और एक लूप ये लगेगा। आपको ये बात समझ नहीं? मैंने क्या बात की? ठीक है, तो दिस विल बी 2 नेस्टेड लूप। और ये 2 नेस्टेड लूप जो होते हैं ना, इसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो तकरीबन हो जाती है n²। n² का मतलब क्या? n इज द लेंथ ऑफ द अरे। ओके, तो एसेंशियली आपको 2 नेस्टेड लूप लगे हुए हैं, तो हर एक के लिए n दफा आपको काम करना पड़ता है। ये बात है? तो ये तकरीबन n² चल जाता है और ये बहुत हैवी हो जाएगा। अगर इस तरह आप करेंगे तो आपका मसला सिर्फ ये है कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। बट आई होप कि एवरीबडी अंडरस्टूड कि ये बहुत टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये कि आपका एल्गो बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है और ये कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी 1-2 दिन की एक्सरसाइज है जो कि आपको हम करवाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। बहुत ही शानदार बात, और शानदार बात यह है कि ये काम आप एक लूप से कर सकते हैं, यानी एन में कर सकते हैं, एन में कर सकते हैं। पता क्या करें? सिंपल सा काम करें, मैक्स निकाल लें। नहीं, मैक्स निकाल लें। मैक्स का इंडेक्स निकल आया, ये मैक्स का इंडेक्स निकल आया वैसे 3 तक। ठीक है, और हो सकता है मैक्स 2 भी निकल आए, तो जो भी पहला मैक्स है वो तुम निकाल लो। ठीक है, ठीक है, आप बताया करो। क्या नाम था? मिनाइल। मिनाइल, आप वाला आइडिया चलाते, पता कैसे? मैक्स निकाल लो और मैक्स निकालने के बाद सिर्फ एक काम करो, क्या? एक दफा लेफ्ट से राइट की तरफ आओ। कब तक? मैक्स तक, और बात खत्म हो गई। उससे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। फिर दूसरी तरफ क्या करो? राइट साइड से चलना शुरू करो। कहां तक? मैक्स। तो एक दफा ये किया, एक बार ये किया, डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। ये जो थर्ड आइडिया हमने क्या दिया? ठीक है, अच्छा, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये जो दोनों आइडियाज हैं, ये तीनों आइडियाज आपने इंप्लीमेंट करने, और ये आपकी काइंड ऑफ एक एक्सरसाइज है। ठीक है, जो थर्ड आइडिया होगा, यू विल गोइंग टू सीक, जिस आप सबमिशन करते हैं ना, तो आपको बताता है कि आपने कितने % लोगों को बीट किया है। सो द थर्ड आइडिया विल गोइंग टू बीट लॉट ऑफ परसेंटेज, क्योंकि वो टाइम वाइज जो है वो तकरीबन एक दफा लूप लगा यानी एन, फिर आपने एक दफा ट्रेवर्सल किया मैक्सिमम तक। ठीक है, उससे आगे तो ट्रेवर्स ही नहीं किया, फिर यहां से आपने ट्रेवर्सल किया दोबारा मैक्स तक, तो एक एन और हो जाएगा, तो 2n में आपने तकरीबन ये काम करने। आई होप एवरीबडी गॉट दी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वेरी नाइस एलिगेंट 2 प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव सॉल्व्ड। ठीक है, आई थिंक ये आपको कोड खुद कर लेना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे आप? अगर आप कहते हैं तो मैं आखिरी वाला कोड आपके सामने कर देता हूं, वैसे आपको करने खुद चाहिए। ठीक है, चलें, शाबाश, वेरी वेरी गुड। सो लेट्स एंड दिस सेशन।
ठीक है, एंड आई बिलीव के आई थिंक वी हैव डन ए गुड जॉब। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी।